प्रेरित संत थॉमस का प्राचीन मिशन। कई लोगों का मानना है कि ईसाई धर्म भारत में केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ही आया। यह सच है कि ब्रिटिश मिशनरियों ने बाद की शताब्दियों में ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से शिक्षा, मुद्रण और मिशनरी संस्थानों के माध्यम से। हालांकि भारत में ईसाई धर्म की जड़ें ब्रिटिश शासन से कहीं अधिक पुरानी है। प्राचीन ईसाई परंपराओं, ऐतिहासिक लेखों, मौखिक गवाहियों और भारत के प्राचीन संत थॉमस ईसाई समुदायों की मान्यताओं के अनुसार ईसाई धर्म सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी में यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक संत थॉमस के माध्यम से भारत में आया। यह परंपरा केरल और दक्षिण भारत के ईसाइयों के बीच गहराई से संजोई हुई है और लगभग 2000 वर्षों से संरक्षित है। भारत में संत थॉमस की कहानी कई विश्वासियों के लिए केवल एक किंवदंती नहीं है, यह दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक की नींव है। The ancient mission of Saint Thomas the Apostle. महान आज्ञा और थॉमस का मिशन। स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को महान आज्ञा दी, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28:19। ईसाई परंपरा के अनुसार प्रेरितों ने सुसमाचार फैलाने के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। संत थॉमस, जिन्हें बाइबल में अक्सर संदेही थॉमस के रूप में याद किया जाता है, माना जाता है कि उन्होंने रोमन साम्राज्य से आगे पूर्व की ओर फारस और भारत की यात्रा की थी। प्रारंभिक ईसाई ग्रंथ, जैसे कि थॉमस के कार्य, ईसाई धर्म के प्रारंभिक शताब्दियों में लिखा गया एक सीरियाई ईसाई ग्रंथ, पूर्व में थॉमस की मिशनरी यात्राओं का वर्णन करते हैं, जिनमें भारत से जुड़े क्षेत्र भी शामिल है। यद्यपि इतिहासकार इस ग्रंथ के कुछ विवरणों पर बहस करते हैं, फिर भी यह प्रेरित थॉमस को भारत से जोड़ने वाले सबसे शुरुआती अभिलेखों में से एक है। क्या संत थॉमस ने तक्षशिला की यात्रा की थी? कुछ परंपराओं के अनुसार संत थॉमस ने सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा की थी, जिनमें तक्षशिला भी शामिल है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। पहली शताब्दी में तक्षशिला व्यापार और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और फारसी और मध्य पूर्वी व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था। कई ऐतिहासिक परंपराएं थॉमस को राजा गोंडोफेरेस के भारत पार्थियन साम्राज्य से जोड़ती है, जिनके क्षेत्र में तक्षशिला के निकटवर्ती क्षेत्र शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि राजा गोंडोफेरेस एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जिनकी पुष्टि पुरातत्व और सिक्कों से होती है, जो इन परंपराओं को कुछ ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। परंपरा के अनुसार वहां से थॉमस अंततः दक्षिण की ओर केरल के मालाबार तट की यात्रा पर गए। केरल में संत थॉमस की सबसे सशक्त और स्थायी परंपरा भारत के केरल में पाई जाती है। प्राचीन संत थॉमस ईसाई समुदाय के अनुसार थॉमस लगभग 52 ईस्वी में मालाबार तट पर मुजिरिस, आधुनिक कोडुंगल्लूर, केरल के प्राचीन बंदरगाह पर पहुंचे थे। उस समय केरल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था, जो समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ था। यहूदी समुदाय, अरब व्यापारी और विभिन्न देशों के व्यापारी पहले से ही वहां रहते थे, जिससे ईसाई शिक्षाओं का शीघ्र आगमन संभव हो सका। परंपरा के अनुसार संत थॉमस ने सुसमाचार का प्रचार किया, कई स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया और 7 प्रारंभिक ईसाई मंडलियों की स्थापना की, जिन्हें अक्सर केरल के सारे 7 चर्च के रूप में जाना जाता है। ये प्राचीन ईसाई समुदाय संत थॉमस ईसाई या नसरानी के नाम से जाने गए। आज भी केरल में कई ईसाई अपनी आध्यात्मिक विरासत को प्रेरित थॉमस से जोड़ते हैं। मौखिक परंपराएं और प्राचीन प्रमाण। संत थॉमस की परंपरा के इतने मजबूत बने रहने का एक महत्वपूर्ण कारण केरल के ईसाइयों के बीच सदियों से संरक्षित निरंतर मौखिक इतिहास है। प्राचीन गीत, कविताएं और धार्मिक परंपराएं थॉमस के आगमन, उपदेश, चमत्कारों और शहादत के बारे में बताती है। एक प्रसिद्ध पारंपरिक स्रोत थोमा पर्वम या थॉमस का गीत है, जो एक प्राचीन सीरियाई मलयालम परंपरा है और भारत में प्रेरित के मिशनरी कार्य का वर्णन करती है। सीरिया और मध्य पूर्व के प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने भी भारत में थॉमस के मिशन का उल्लेख किया है।
चर्च के पिता, जैसे कि एफ्रेम द सीरियन, ने उल्लेख किया है कि थॉमस की मृत्यु भारत में हुई थी और उनके अवशेष बाद में मेसोपोटामिया के एडेसा से जुड़े थे। इसके अलावा जब 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता भारत आए तो उन्होंने केरल में पहले से मौजूद प्राचीन ईसाई समुदायों की खोज की, जो यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू होने से बहुत पहले संत थॉमस से अपनी वंशावली का दावा करते थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केवल अंग्रेजों या पुर्तगालियों से ही नहीं हुई, बल्कि सदियों पहले से ही भारत में ईसाई समुदाय फल फूल रहे थे। मैलापुर की यात्रा और शहादत। परंपरा के अनुसार केरल में उपदेश देने के बाद संत थॉमस ने भारत के पूर्वी तट, विशेष रूप से तमिलनाडु में वर्तमान चेन्नई के पास स्थित मैलापुर की यात्रा की। वहां उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उपदेश देना जारी रखा और अनुयायी प्राप्त किए। हालांकि उनकी शिक्षाओं ने कुछ समूहों के बीच विरोध भी पैदा किया। परंपरा के अनुसार थॉमस को अंततः शत्रुओं ने भाले से मार डाला जब वे लगभग 72 ईस्वी में संत थॉमस पर्वत के नाम से जानी जाने वाली एक पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे। उनके शरीर को मैलापुर में दफनाया गया और उनकी समाधि ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन गई। संत थॉमस का मकबरा। आज भी कई श्रद्धालु भारत के चेन्नई में स्थित संत थॉमस के मकबरे पर दर्शन करने आते हैं। संत थॉमस के पारंपरिक समाधि स्थल पर सेंट थॉम बेसिलिका नामक एक विशाल गिरजाघर बनाया गया है। यह गिरजाघर भारत के सबसे महत्वपूर्ण ईसाई तीर्थ स्थलों में से एक है। भारत और दुनिया भर के ईसाई इस संत थॉमस की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पहली शताब्दी में यीशु मसीह का संदेश भारत लाए थे। कई शताब्दियों से यात्रियों के ऐतिहासिक अभिलेखों और गिरजाघर की परंपराओं में भी मैलापुर स्थित मकबरे का उल्लेख मिलता है। क्या ईसाई धर्म वास्तव में संत थॉमस के माध्यम से आया था? आधुनिक इतिहासकार संत थॉमस परंपरा के कुछ पहलुओं पर बहस करते हैं, क्योंकि पहली शताब्दी के प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित है। हालांकि कई विद्वान मानते हैं कि यूरोपीय उपनिवेशीकरण से बहुत पहले भारत में ईसाई धर्म का अस्तित्व था। भारत और मध्य पूर्व के बीच व्यापारिक संबंधों ने प्रारंभिक ईसाई संपर्क को पूरी तरह संभव बनाया। केरल में प्राचीन सीरियाई ईसाई समुदायों का अस्तित्व, उनकी अनूठी परंपराएं, प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान और थॉमस के मिशन में निरंतर विश्वास इस विचार का दृढ़ता से समर्थन करते हैं कि ईसाई धर्म बहुत पहले भारत पहुंचा था। यद्यपि पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण पर बहस जारी रह सकती है, संत थॉमस परंपरा एशिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी ईसाई परंपराओं में से एक है। भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व ईसाई धर्म। यह कहना ऐतिहासिक रूप से गलत है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केवल अंग्रेजों द्वारा हुई थी। ब्रिटिश शासन से बहुत पहले केरल में प्राचीन ईसाई समुदाय पहले से ही मौजूद थे। सीरियाई ईसाई परंपराएं सदियों से फली फूली थीं। भारतीय धरती पर चर्च और ईसाई पूजा अर्चना की व्यवस्था थी। भारतीय ईसाई मध्य पूर्वी ईसाई समुदायों से संबंध बनाए रखते थे। बाद में अंग्रेजों ने मिशनरी गतिविधियों का विस्तार किया, स्कूल बनवाए, बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया और पूरे भारत में ईसाई धर्म का प्रसार किया। लेकिन प्राचीन परंपरा के अनुसार भारतीय ईसाई धर्म की सबसे पुरानी जड़ें संत थॉमस प्रेरित से जुड़ी है। क्या किसी ब्रिटिश मिशनरी ने अपने लेखों में इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले ही यहाँ ईसाई धर्म मौजूद था, और क्या उन्होंने संत थॉमस और केरल में उनकी सेवाओं के बारे में बात की है? जी हाँ, कई यूरोपीय और ब्रिटिश युग के मिशनरियों, इतिहासकारों और चर्च विद्वानों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अंग्रेजों के आगमन से बहुत पहले ही भारत में ईसाई धर्म विद्यमान था और केरल के प्राचीन ईसाई संत थॉमस प्रेरित से अपनी उत्पत्ति का पता लगाते थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ दिए गए हैं जिनका उपयोग आप अपने लेख या शोध में कर सकते हैं। एक फ्रांसिस जेवियर, 16वीं शताब्दी के मिशनरी, ने भारत में प्राचीन ईसाइयों को स्वीकार किया। जब पुर्तगाली मिशनरी फ्रांसिस जेवियर 1542 में भारत आए तो उन्होंने दक्षिण भारत में पहले से ही ईसाई समुदाय पाए। एक ऐतिहासिक सारांश में दर्ज है,
जब 16वीं शताब्दी के यूरोपीय पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि एक अधिक प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी पहले ही यहां आ चुके थे। भारतीयों ने कहा कि उन्हें सबसे पहले ईसाई धर्म में परिवर्तित करने वाले कोई और नहीं बल्कि संत थॉमस प्रेरित थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि यूरोपीय लोगों ने स्वयं एक प्राचीन ईसाई परंपरा की खोज की थी जो औपनिवेशिक मिशनों से सदियों पहले केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों में पहले से ही स्थापित थी। 2 ब्रिटिश और पश्चिमी ईसाई इतिहासकारों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को मान्यता दी। ऐतिहासिक ईसाई अभिलेख में लिखा है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर रहने वाले ईसाइयों का एक प्राचीन समुदाय जो प्रेरित सेंट थॉमस से आध्यात्मिक वंशज होने का दावा करता है। यह कथन कैथोलिक विश्वकोश में सेंट थॉमस ईसाई शीर्षक के अंतर्गत मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में ईसाई समुदायों को प्राचीन और प्रेरितों से उत्पन्न माना जाता था। 3 ईसाई इतिहास संस्थान की समय रेखा एक प्रतिष्ठित ईसाई ऐतिहासिक प्रकाशन में दर्ज है। 52 परंपरा के अनुसार प्रेरित थॉमस भारत पहुंचे और 7 मंडलियों की स्थापना की। इसी स्रोत में यह भी उल्लेख है कि दूसरी शताब्दी तक भारत में ईसाई निवास कर रहे थे। 4 केरल के ईसाई धर्म पर प्रारंभिक ब्रिटिश काल के विद्वानों का अध्ययन। ब्रिटिश विद्वान एफ. ईकिए का हवाला देते हुए एक चर्च विरासत स्रोत कहता है, यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि थॉमस सुसमाचार लेकर भारत आए, क्योंकि उनके शिष्य यीशु मसीह द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए थे। यह विद्वानों की उस समझ को दर्शाता है कि फिलिस्तीन और केरल के बीच प्राचीन व्यापार मार्गों ने थॉमस की यात्रा को ऐतिहासिक रूप से संभव बनाया। 5 यूसेबियस और भारत में पहले से मौजूद ईसाइयों के बारे में प्रारंभिक प्रमाण। ऐतिहासिक लेखों में यह भी उल्लेख है कि ईसाई विद्वान पेंटेनस ने लगभग 190 ईस्वी में भारत की यात्रा की और वहां पहले से ही ईसाइयों को रहते हुए पाया। पेंटेनस 190 ईस्वी में भारत गए और उन्होंने पाया कि भारत में पहले से ही ईसाई मैथ्यू के सुसमाचार के एक संस्करण का उपयोग कर रहे थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करता है कि ब्रिटिश शासन से कई सदियों पहले भारत में ईसाई धर्म का अस्तित्व था। 6 पुर्तगाली और बाद में आए यूरोपीय मिशनरियों को केरल में पहले से ही ईसाइयों की मौजूदगी देखकर आश्चर्य हुआ। ऐतिहासिक वृत्तांतों में लिखा है, जब पुर्तगाली केरल पहुंचे तो उन्हें वहां एक प्राचीन ईसाई समुदाय देखकर विस्मित हो गए। ये ईसाई संत थॉमस ईसाई या नसरानी के नाम से जाने जाते थे। निष्कर्ष यह है, भारत में ईसाई धर्म का इतिहास प्राचीन, समृद्ध और ईसाई धर्म के प्रेरित युग से गहराई से जुड़ा हुआ है। ईसाई परंपरा के अनुसार यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक संत थॉमस ने प्रभु से महान आदेश प्राप्त करने के बाद भारत की यात्रा की। उन्होंने तक्षशिला से जुड़े क्षेत्रों में प्रचार किया, बाद में केरल पहुंचे, ईसाई समुदायों की स्थापना की और अंत में मायलापुर में शहादत प्राप्त की। चेन्नई में स्थित उनकी समाधि इस परंपरा की जीवंत गवाही देती है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। चाहे आस्था, मौखिक इतिहास या ऐतिहासिक परंपरा के माध्यम से देखा जाए, संत थॉमस को भारत के प्रेरित के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसलिए भारत में ईसाई धर्म का इतिहास केवल औपनिवेशिक शक्तियों से ही शुरू नहीं हुआ।